Okay. So guys, a very 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 good evening. अरे आवाज ही नहीं. Good evening guys. ठीक है, तो टुडे वी आर विद अ प्रेजेंटेशन जहां पर हम सीएस प्रोफेशनल में हम पढ़ते हैं ईएसजी. सो हम प्रैक्टिकली ईएसजी हम आसपास क्या देख रहे हैं. ऑब्वियसली आप जो पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ रहे हैं, जो अभी आप जब जाओगे तो आप अप्लाई करोगे, बट एटलीस्ट इन डे टू डे रूटीन हम लोग क्या देखते हैं ईएसजी का इम्प्लीकेशंस. सो वी हैव मेड 7 टीम्स. एवरी टीम हैव अ डिफरेंट कलर, रेड, ब्लैक, व्हाइट, ऐसा 7 टीम है और 7 वीडियोस इन्होंने प्रैक्टिकल बेस पे बनाया है. ये वीडियोस हम एक बनाएंगे, एक पूरा वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है. एक 7 वीडियोस आपके चैनल्स पे जाएगा इन कोलैबोरेशन एंड बेस्ड ऑन वॉट एवर मैक्सिमम कमेंट्स फॉर द टीम कम्स अप एंड बेस्ड ऑन व्हाट मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयरिंग और मैक्सिमम थिंग्स, उसके बेस पर हम 2 विनर को सिलेक्ट करेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो एक वीडियो जो है पब्लिक 2 मिनट मैं डिसाइड कर रहा हूं. मैं एक पूरा अखा वीडियो, जो पूरा वीडियो है 7 टीम का एक साथ पूरा यूट्यूब पर भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, वो जाएगा आपका, ठीक है. और बेसिकली एक पूरे वीडियो में 7 टीम का प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे जाएगा एंड इंडिविजुअल वीडियोस आपको आपके सोशल मीडिया पे खुद आपस में कोलैबोरेट करके डालना है, सो दैट वी लेट अस सी द मैक्सिमम what is happening and then we will take a result. मैं आपको एक डेट बताऊंगा, उस डेट तक हम काउंटिंग करेंगे और फाइनल डिसीजन लेंगे. कोई बात नहीं है, that is okay. Let us see the public opinion. ठीक है. So before starting I have 7 chits. मैंने 7 चिट बना ली है. ओके, जो चिट पहला आएगा उसका वीडियो पहला दिखेगा. ये क्लियर बात है. तो ये एकदम न्यूट्रल बेसिस पे हो रहा है. ऐसा नहीं कि ये टीम का पहला वीडियो सेकंड वीडियो रहेगा. वो टीम को सामने आना है, ठीक है. आपको हाय हेलो बोलना है कि वी आर दिस टीम. ओके, हमारे टीम का नाम ये है, हम ये कॉन्टेस्टेंट है और हम ये टीम का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. दैट्स इट. ठीक है, आपको वीडियो प्ले करना है और वीडियो प्ले होने के बाद अगर आपको 1 या 2 सेंटेंस और बोलना है तो आप बोल सकते हैं. इससे ज्यादा नहीं चाहिए. वी आर इंटरेस्टेड इन वीडियोस रादर देन व्हाट यू एक्चुअली टॉक, क्योंकि आप वीडियोस में दिख ही रहे हो, आप ऑलरेडी वीडियो के पार्ट हो. तो जो भी टीम है वो टीम पूरा सामने आएगा, ठीक है. उनको अपनी टीम के बारे में बोला, हेलो वी आर रेड टीम और ब्लू टीम, जो भी टीम है. देन माय नेम इज दिस, माय कलीग दिस इज हाय, सब हाय बोलेंगे एंड वी आर स्टार्टिंग विद द वीडियो. तो यहां से वीडियो प्ले किया जाएगा और उस बेसिस पर हम उसको जजमेंट करेंगे. एक डेट तक हम वोटिंग देखेंगे. वो डेट मैं आपको आफ्टर द वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको बता दूंगा, सो दैट यू नो वो एक ट्रैक तक चले और उसके ऊपर कोई फिल्टरिंग ना हो. इज इट वेरी क्लियर? समझ आया आपको? सो वीडियो वाले जितने देख रहे हैं उनको क्या देखना है, 3 मिनट का वीडियो का एक टाइमलाइन दिया गया है. 3 मिनट में कितने मैक्सिमम एग्जाम्पल्स कवर किए गए हैं, ठीक है, ये आपको देखना है. वीडियो का प्रेजेंटेशन किस तरह से है, आउटकम वो आपको देखना है, ठीक है. थर्ड, एफर्ट्स देखना है, वो दिखकर आएगा, उसमें कोई सेकेंडरी बात नहीं है. और सिमिलरली फोर्थ अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, क्या आपको इंप्रेसिव कौन सा वीडियो लगा, कि एग्जाम्पल सबके थे बट कौन सा एकदम अच्छा लगा, इस बेसिस पर आपको जजमेंट करना है और ये बेसिस पर हम पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे. इज इट वेरी क्लियर? सो ये यूट्यूब लिंक आपके पास आ जाएगा और आपको बाद में उसको क्या करना है, यू हैव टू कीप इट विथ योरसेल्फ, विथ यू फर्स्ट वोटिंग ऑन दैट वीडियो. Okay, so let's start the game. Is it ready? Are you ready with this? Should we start? So ये चिट्स है, यहां से चिट्स है, ठीक है. ऑब्वियसली आपका नंबर पहला आना चाहिए कि लास्ट आना चाहिए, ना घर ना घाट. निकाल लू मैं एक चिट. द फर्स्ट इज पिंकी टीम, दैट इज पिंक टीम. सो पिंक टीम, आई इनवाइट यू इन द फ्रंट. जो भी पिंक टीम है वो आगे आएंगे. द पिंकी टीम. पिंकी टीम. सो एक मिनट, आप अंदर, आप लोग स्क्रीन में दिखनी चाहिए. पिंकी टीम, who want to speak about the team and just play the video. वीडियो जब प्ले होगा तो आपको थोड़ा बाजू में हो जाना है, तो वीडियो स्क्रीन पे देखिए. मतलब क्या इंट्रोडक्शन देना है कि माय नेम इज दिस, वी आर रिप्रेजेंटिंग पिंक टीम, माय फ्रेंड्स आर दिस एंड वी स्टार्ट विद द वीडियो. और एंड में वीडियो स्टॉप होने के बाद बोलना है. तो आप 1 या 2 मिनट आपको लग रहा है कि आपको क्या एफर्ट डाला है,
इस चीज के लिए आप बोल सकते हो। Good good evening everyone. We are Pink team. My name is Apurva. Hello everyone, my name is Pragati. Hello everyone, my name is Abhishek. Hello everyone. This side Samarth. We 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 will now start with our video. माइक चेक माइक चेक माइक चेक। ये किसी को आइडिया है क्या? मैं सब चीजों में गरीब हूँ भाई, ये समझ में नहीं आता है मुझे। एनी आइडिया ये एयर ड्रॉप हो रहा है कहाँ से? अरे म्यूट है यहाँ पे, एकदम कॉमन सेंस। मैं जो एकदम हार्दिक ने दिमाग लगा दिया। 1 2 3 स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello guys, we are here for our ESG project. We are making the video about the various initiatives for the environment, social and governance initiatives, and various concepts in our surroundings. Hello, I am Monty. Four of my friends, Abhishek, Samarth, Pragati, and Apurva, are CS professional students who are out in the city as a part of their ESG project, covering positive and negative observations that align with environmental, social, and governance factors. Let's get to their journey and let's see on our first stop what Apurva has observed. Hello everyone, we are here as a part of our ESG project along the Mutha river. Behind me you can see is a water disposal point along the river where industrial water is openly being mixed with sewage water, which affects the animals nearby and all the local residents. Well, that is bad, but what more can happen to the river? Never ending construction is environmentally damaging and harmful for the people around. The debris is too much. But let's not cry now and also look at the brighter side. Let's go over to Abhishek, who is under a bridge. We are present near the Tambura Bridge. This bridge is a popular spot to socialize, highlighting the responsibility taken by the Pune Municipal Corporation as a good governance initiative. Pragati has spotted something too. This is the good initiative of Pune Municipal Corporation by setting up the recycling point which helps to reduce and recycle the waste. Let's now head towards PMC where Abhishek and Pragati have spotted good governance initiatives by the local authority. Here we can see the conductor at the door, which was being done when each bus arrived at the stop, emphasizing responsibility on the employees, smooth operation and good governance of the PMPL body. This is the image of Pune Municipal Corporation metro station. Here we can see trans person is being employed there, which shows the equality and equal opportunities in employment. This is the good initiative or a good governance done by Pune Municipal Corporation. The team had recently participated in a CSR drive. Let's have a look. We see the image of Mahatma Hills, Pune, which was extremely dirty as people threw the garbage on hilly area as well as near the road. Me and my team went together with Samvardhan team for CSR drive and took efforts to clean the hills as much as possible. Thus, we as citizens should also contribute to maintain the environment. That was impressive work. My friends also saw food packets being handed to the poor, but photos were prohibited. We've tried to capture various micro factors that create a positive or negative impact in the society. ESG practices on individual and corporate level are thus the need of an hour and shall be paid attention to. Thank you for listening. तो चलिए शुरू करते हैं। Hello guys, we are here for our ESG project. We are making the video about the various initiatives for the environment, social and governance. कंक्लूड करना है तो करिए, तो आगे बढ़िए। जब ताली बजे तो
हेलो सर एक थोड़ा सा एक दो लाइन बोलनी है हेलो हेलो जब हमने पीएमसी वाला जो एक स्लाइड मतलब वो था स्लाइड उसमें उन्होंने हमें इंटरव्यू देने से तो मना कर दिया क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स भी ख़त्म हुए थे और जो 2 पर्सनल थे वो ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने मना कर दिया। पर वो बोले कि आप फ़ोटो अगर दूर से लेना है तो ले सकते हैं। और नदी पात्र के साइड हमें एक जो प्राइवेट कोई इंडिविजुअल था वो फूड पैकेट्स और दूध के गिलास वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, पर जब हमने पूछा तो उन्होंने भी मना किया किसी का इंटरव्यू लेने से, तो वो हम सिर्फ कवर नहीं कर पाए। वो लास्ट में एक सेंटेंस डाला था। थैंक यू। एक्चुअली होता क्या है, द थिंग इज हम लोग वैसे तो ESG एट कॉर्पोरेट लेवल पढ़ रहे हैं, बट ये हम प्रैक्टिकली ESG एट इंडिविजुअल लेवल देख रहे हैं, थोड़ा कॉर्पोरेट थोड़ा इंडिविजुअल। और सेकेंडली वीडियोस मिलना ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारे लोगों को पूछना रिक्वेस्ट करना इज अ बिग चैलेंज। दिखने में आसान दिखता है बट इतना सारा वीडियोस कलेक्ट मतलब जो भी था, ठीक है, उनको वो उसके पीछे एफर्ट्स रहता ही है। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली स्पेक्टेटर जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सो विल कम विद द नेक्स्ट टीम। ये कौन सा पिंक टीम का मेरे हिसाब से? ओके, सो एक मिनट मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ। अगला टीम, एक सेकेंड, दिस वाज अ पिंक टीम आई गेस, नहीं चेट से है, मैं देख लेता हूँ। अब यहाँ पर अगली टीम आ रही है, दैट इज रेड टीम, ठीक है। सो रेड टीम के लिए तालियां गाइस। Okay, hello everyone, this is Team Red and Hello guys, we are representing Team Red and I'm Rushali Kulkarni and here are my team members. Hello everyone, my name is Sneha Singh. my name is Aman. Myself Anurag. Hello everyone, my name is Tushar. Now we will be playing our video. Thank you. YouTube में वो यूट्यूब लिंक वो फोन पर है, नहीं मेरे फोन मेरे को भेजा ना आपने, एक मिनट। उन्होंने उल्टा काम आसान किया है, नेट का नहीं है यहाँ पे कुछ इश्यू है। यार तो वीडियो ऑन मोबाइल, कोई बात नहीं। सो रेड टीम को 2 मिनट होल्ड पर रखता है। आएगा आएगा, अरे आएगा भाई, आएगा आएगा आएगा। यहाँ नहीं आएगा। कौन कौन थे गुड गवर्नेंस वाला? साउंड्स गुड। देख रहा नहीं, एक ट्राई देता है। आएगा 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 आएगा, रुको इंटरनेट चेक कर रहे।
नहीं आ रहा है, सॉरी। नहीं बट यहाँ तो प्ले होना चाहिए, यहाँ प्ले नहीं होना। Hello everyone, this is the video project created by Team Red, showcasing various environmental, social, and governance initiatives taken by organizations here today. वीडियो लैपटॉप में है मेरे, इसमें यहाँ रखोगे। वो 2-3 साल तो उसने क्या रहे पॉज है आगे ओके, आई होप सो अभी रिजॉल्व हो जाए। Few practical initiatives adopted by businesses around. Starting से 1, 2, 3 go. Hello everyone, this is the video project created by Team Red, showcasing various environmental, social, and governance initiatives undertaken by organizations here in Pune. Today, we will be discussing a few practical initiatives adopted by businesses around us to serve society in meaningful ways. Let us begin with the first example, Shell Petrol Pump. At this organization, the management has allocated employment opportunities to individuals with disabilities, including those who are hearing and speech impaired. This initiative has not only raised social awareness, but has also empowered differently abled individuals by providing them with fair job opportunities. It has helped in recognizing their talent, boosting their confidence, and encouraging inclusivity. Pune Metro. The Garware Metro Station has implemented the use of solar energy, which significantly supports environmental sustainability. This initiative is an eco-friendly step towards reducing carbon footprint and promoting renewable energy. Although it is a small beginning, it demonstrates that the government is capable of developing environmentally responsible infrastructure and leading the way towards a greener future. Also, Pune Metro has smartly used mobile technology by allowing passengers to buy tickets through WhatsApp and its app, removing the need for physical tickets. This system not only improves convenience, but also reduces paper waste and supports sustainability. By the way, हम आए तो इस काम के लिए थे कि इसके बेनिफिट बताने। ये स्टेशन जो है गरवारे मेट्रो स्टेशन, वो पूरा सोलर बेस्ड है। इससे कोल का यूज बहुत कम हो रहा है और इससे पोल्यूशन कम होता है और जो इंसानों के लिए भी बेनिफिशियल है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। नरवा सर। Kulhad Chai. In response to the rising waste generated from disposable cups, many vendors across India have begun promoting Kulhad Chai, tea served in traditional clay cups. Kulhads are natural, biodegradable, and completely plastic-free, making them a significantly more sustainable alternative. Their use also helps support local potters and rural artisans, contributing to community development. Additionally, Kulhad Chai offers a unique, earthy aroma and flavor, enriching the overall experience while encouraging environmentally responsible habits. Buried Mess. At Buried Mess, the management has prioritized employing senior citizens who are in need of work. By offering them meaningful job opportunities, the organization has helped them regain respect, dignity, and a valued position in society. Newspaper Bags. This restaurant uses takeaway bags made from recycled newspaper, which is an excellent way to reuse paper waste. This initiative actively reduces plastic usage and contributes to environmental improvement and sustainability. Solar panels. Madhakosh Society
has installed multiple solar panels to reduce traditional electricity consumption and promote green, renewable energy. This initiative has helped lower the carbon footprint and encourage sustainable living. We also gained valuable insights into the management and planning behind this project. सांगणार का थोडंसं कन्झम्पशन इलेक्ट्रिसिटीचं कन्झम्पशन कमी व्हावं आणि ग्रीन ह्याच्यावर जे सोलर किंवा आपले जे नॅचरल असतात त्याच्यावर वाढवावं म्हणून आपण इथे सोलर पॉवर इन्स्टॉल केलेले आहेत सगळे सोलर पॅनल्स IJK तिन्ही बिल्डिंगमध्ये आपले सोलर पॅनल्स इन्स्टॉल केलेले आहेत आणि त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटीचं जनरेशन करून आपला जो कन्झम्पशनचा आहे वापर जो आहे तो कमी करण्याचा प्रयत्न इथे करण्यात आलेला आहे. थँक्यू. हम यहाँ गरवारे मेट्रो स्टेशन पर आए थे. हमें बोर्ड देखा और हमने सोचा कि ऑथराइज पर्सन जो मेट्रो का होता है उससे बांध करे उसका इंटरव्यू दे पर उन्हें ऐसा कर दिया. तो हम अभी यही वीडियो जो है ओके दिस वाज द रेटिंग. ठीक है, आपको कुछ बोलना है, कंक्लूड करना है, कुछ इनपुट्स देना है, एनीथिंग यू वांट टू प्रेजेंट कि आपका बिहाइंड द सीन्स क्या था या आपको डर क्या लगा, आपको कुछ अपनी भावना रखनी है, शेयर करना है तो बोल सकते हो. इस वीडियो के इनपुट्स में क्या एफर्ट है, 2 मिनट बोल. आ जाओ सब पीछे, आ जाओ सब मेरे पीछे. तो गाइज हम लोग सबसे पहले इसको शूट, माइक से ऑन ही है ना. तो गाइज सबसे पहले हम लोग शूट करने के लिए एक पेट्रोल पंप गए थे पुणे में, शेल पेट्रोल पंप. तो इस पेट्रोल पंप में दे अलॉट जॉब्स टू डिसेबल पीपल. तो हम लोग वहाँ गए, हमने सोचा नहीं, हम जाके डिसेबल पर्सन से ही पूछे कि यहाँ पे ऐसा होता है क्या. अब उसको बोलना नहीं आता था तो वो ऐसे ऐसे करके बोल रहा है. अब हमें समझ रहा है ये भगा रहा है हमको. तो हमने पहले वहाँ चाय पी, फिर हमने बोला आप एक हमें इंटरव्यू दीजिए. तो फिर वो 5-5 मिनट करके एंड में हमें इंटरव्यू नहीं दिया. दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ शेल पेट्रोल पंप ऑफ गैस. थैंक यू. हाँ, हम मेट्रो स्टेशन पे गए थे, जब उनका इंटरव्यू लेने गए थे तो उन्होंने मना कर दिया. दिस शोज कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट कितना अच्छा है कि वो डिस्क्लोज नहीं करते अपने पॉलिसीज वगैरह. और वो जो बरीदे मेस था ना, इसके मेस में, स्नेहा के मेस में गए थे. पहले तो वो आंटी थोड़ी सी चिढ़ गई, मतलब ऐसे बोला कि नहीं इंटरव्यू वगैरह नहीं देंगे, बस ऐसे तुम लोगों को शूट करना है तो कर लो. तो फिर थोड़ा सा मनाने के बाद उन्होंने मतलब ऐसे ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है वगैरह, तो फिर वो मान गए कि ठीक है. अरे देखेंगे ना अपन, देखेंगे ना, नंबर ऑफ एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ द ऑडियंस, एडिटिंग, सब एंगल अपने को देखना है, तो अपन देखेंगे. थर्ड सेट आ रहा है व्हाइट टीम. व्हाइट टीम आ जाओ. Hello, this is White Team and I am Siddhi Karpe. I'm Bhagyashree. I am Swayam Chaudhary. I am Aditya Parab. We'll play the video now. As we visited a metro station. As we entered, we observed digital ticketing kiosks and QR-based systems that reduce paper usage and promote a cleaner, contactless experience. The station displayed awareness boards encouraging sustainable practices. We also saw information about Pune's metro environmental initiatives like the installation of a 9 MWP solar plant on station rooftops and depots, solar energy contributing significantly to daily power needs and efforts to ensure energy sufficient operations. These steps highlight the metro's commitment to green energy conservation and reducing its environmental footprints.
In this part, we focus on the social initiatives highlighted in the video. The metro station ensures easy access for every commuter by providing information boards and instructions in Marathi, making navigation simple for the local passengers. The station premises are designed with ramps and support facilities for handicapped and elderly passengers, ensuring that the travel remains barrier-free and inclusive. These features reflect the metro's commitment to social responsibility, inclusiveness, convenience, and equal access for all. रामबाड़ी की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। कृपया ग्रीन लाइन के पीछे खड़े हों। Now moving on to governance. The video shows how the metro prioritizes security, discipline, and safety inside the station. Clear displays and boards inform passengers about rules, penalties, and guidelines to maintain smooth operations. The presence of security systems and monitoring ensures a safe atmosphere at all times. Regular public announcements help passengers stay informed about safety precautions, prohibited items, and responsible behavior. All these governance measures demonstrate the metro's dedication to transparency, safety management, and creating a secure travel experience for every commuter. Society doesn't run on one action or one system. It runs on five actors working together: citizens, industry, governance, and the environment. Every small action travels through all of them. In the metro, simple behaviors like action travels through all of them. In the metro, simple behaviors like standing in a queue, keeping the station clean, or reporting an issue look small, but they reduce friction. Less friction means smoother operations. Smoother operations reduce pressure on the city. And when the pressure drops, governments can focus on long-term improvement instead of constant firefighting. That improvement comes back to citizens as cleaner spaces, safer systems, and a better life. So micro action doesn't just stay micro, it enters a loop that gets stronger each time. This is why ESG isn't moral talk. It's a chain reaction. And when the chain repeats, it becomes an upward spiral that raises the whole system. Here we visited a metro station. As we entered, we observed digital ticketing kiosks and QR-based systems that reduce paper usage and promote a cleaner, contactless experience. The station displayed awareness boards and sustainable practices. The concept just shows that ESG is not just a moral talk, it's a feedback loop, a ripple, a effect that changes, that a change in a nation isn't a linear ascent, but a upward spiral through collective efforts. Thank you. So this was इधर तीन टीम हो गई है, रेड, वाइट एंड पिंक. नेक्स्ट इज पिंक हो गया है, ब्लैक टीम. ब्लैक टीम आ जाओ. कवर पण नाही दाखवत. Hello everyone, we are team Black Panthers, and here I am Chitrang Desai, and here are my teammates Shravani, Astha and Shashank. And now I'll play the video. गाइस मेरे को एक बात बताओ, ESG का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. सुनो ना भाई, सुनो ना, पहले से सुनो. गाइस मेरे को एक बात बताओ, ESG का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. So तेरे को अगर ESG समझना है तो let's go towards the holistic view. We should review that first. अगर तेरे को ESG समझना तो तेरे को ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस से तेरे को समझ में आएंगे. तो हम तेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा वीडियोस दिखाएंगे. देखते आगे हमारे ESG के एग्जांपल. मैं एक मेडिकल स्टोर में जाने वाला हूँ और उनसे एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मांगने वाला हूँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. तो देखते वो ऑफर करते हैं. सर त्याला व्हॅलिड प्रिस्क्रिप्शन लागेल. प्रिस्क्रिप्शन तर नाही असं देता नाही काही असतं बघा ना एक्स्ट्रा चार्जेस. चालू डेटचं प्रिस्क्रिप्शन लागेल. चालू डेटचं प्रिस्क्रिप्शन. डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन असेल तरच ते आपण देऊ शकतो. ठीक आहे, द्यायला आलो. ठीक आहे.
सो एज यू सॉ मैंने उनसे एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मांगी विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन एंड उन्होंने मना कर दिया. तो एज यू कैन सी कि दे आर फॉलोइंग देयर पॉलिसीज एंड कोड ऑफ कंडक्ट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस. सो एज यू कैन सी दिस इज़ नथिंग मोबाइल फ़ोन. इसको बनाने के लिए रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ किया गया है और इसके जो प्लांट्स हैं मतलब बनाने के लिए मोबाइल प्लांट्स है वो भी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं और इससे इनका कॉस्ट रिडक्शन भी होता है. और बेसिकली ही मशीन बघू शकता जी आधार पुनावाला यांची आहे. ही ड्राय गार्बेज कलेक्ट करते रोड्सवरचे आणि बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज की जे ड्राय गार्बेज आहे त्याच्याने ते रिसायकल करून त्यांनी जे जॅकेट्स घातले ते बनवले जातात. अँड हो इतर ते म्हणतात की इतर वस्तू पण ते बनवतात. अँड बेसिकली द सेकंड पॉईंट इज की ते त्यांच्या एम्प्लॉईजच्या हेल्थ सेफ्टीसाठी एवढं प्रोटेक्शन देतात की बार त्यांनी ग्लव्ज वगैरे घातले, मास्क वगैरे घातले, जॅकेट्स वगैरे त्यांच्या. So guys, this is basically I ordered some stuff from Blinkit and they have delivered me in a paper bag. So they're not using plastic bags anymore. As you know that plastics are affecting our environment in various ways and it is not degradable, and now we have got the paper bag and this is going to leave a waste in our environment. This is recycled very easily. The company are taking the responsibility towards environment. नाम क्या है और आप काम क्या करते हो? So I am Rahul Chormale and I majorly deal with exports. सो आपका एक बिजनेस आइडिया मतलब बता पाएंगे आप? So my business is actually based on we take from the local shops, local suppliers, which make it the machine made or the products that are made in China, majorly plastic, clothes or whatever that's made locally. And we actually what we do is we market that and we take the product and we ship it to other country, and while that we make some margin over there. Right? तो जैसा कि आपने सुना अभी कि लोकल वेंडर से प्रोडक्ट लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनका प्रेफरेंस लोकल वेंडर से रेदर देन एस्टेब्लिश्ड कंपनी. तो इससे हमारी इकोनॉमी पे गुड इफेक्ट पड़ता है और लोकल वेंडर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो इनको भी इनकम जनरेट होती है. और एज दे आर एक्सपोर्टिंग आउटसाइड तो इंटरनेशनल लॉज भी सब अडेयर करते हैं और गुड कंप्लायंस करते हैं. सो बेसिकली हम ऐसे खुद के दम पे किया है, एआई वाई नहीं लगाया है. एक सेकेंड एक ही लौंडा नहीं दिखाया है, सब दिखाया है. तो बस सिनेमैटिक दिखा के कुछ नहीं होता, सब दिखाना पड़ता है, सब. और तो बेसिकली हम जहाँ गए बहुत सपोर्टिव मिला हमको. एक आध जगह हो गया, बट एक जगह हम आइसक्रीम शॉप में गए थे. नहीं ये अलग है. दूसरे शॉप में गए थे, उन्होंने हमको वीडियोस नहीं दिया, उनको पॉलिसी था, बट उन्होंने हमको 12 आइसक्रीम के फ्लेवर्स खिलाए. बस लाइक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमको. एंड माई टीममेट्स वो वेरी गुड एंड वेरी लाइक हाँ यस हम लिटरली ये पुणे कभी नहीं घूमी थी हम लोग. हाँ सोमवार पे सब हम लोग घूम के आए, तो आप उसको भी उसका एक्सपीरियंस पूछ लो. हाँ 12 टेक भी लिया है चित्रांगी ने. बोला. So I am Asta. This is my first time I came to Pune, and through this project, my friends had helped me so much, and I've traveled Pune. They show me the galiyan jo bhi hai and the marketplace, and they were very cooperative. I enjoyed a lot, and I'm going to visit Pune again.
एक सेकेंड, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं सर। वो जो लड़का मिला था हमें एफसी पे, ही इज 19 years old एंड ही हैज़ एन एक्सपोर्ट बिजनेस। वो चाइना से, हाँ, जिसका इंटरव्यू लिया, he imports goods from China and he complies with all the laws and everything, and then he sells to local vendors. उससे local जो छोटे shops वगैरह होते हैं उनकी growth होती है, वो employment provide कर पाता। Yeah, he was very genuine. नहीं, we were just roaming around FC and we were asking people for interviews and वो मिल गया ऐसे coincidentally। उसने क्या बोला बेटा? हाँ, मज़ा बहुत आया। हाँ, he was very cooperative, he was an extrovert। जो पूरा शूट होने के बाद he was like मैं बोर हो रहा हूँ, साथ में चलता हूँ तुम्हारे शूट करने। So yeah, that's all and sir, thanks for this activity। बहुत मज़ा आया। Okay, so this was a black team. अगला टीम है ग्रीन टीम। तालिया गाइस, तालिया जोरों से, कम ऑन। यस, Hello everyone. So we are Team Green. Myself Shreya and these are my teammates Fariza, Manisha, Anushil and Hardik. So now I'm going to play the video. ESG practices. Right at the entrance we saw this, designed with ESG values at the core. Every tap leads to responsible care, first aid, safety support, accessibility and more. Our next stop was Hello everyone, today we are at Phoenix Mall to explore how brands are adopting ESG practices. Right at the entrance we saw this, designed with ESG values at the core. Every tap leads to responsible care, first aid, safety support, accessibility and more. Our next stop was H&M, where we found a garment collection box where customers can drop off old clothes and the brand claims that these clothes are reused, recycled or repurposed instead of going to landfills. Coming on to our next brand, that is Zirk. This store promotes sustainability by offering vegan leather purses which reduce animal harm and lower carbon footprint. As you can see, their focus is on products that are ethically made, 100% vegan and cruelty free. After this, we took a small snacks break at Kanugi Chai, where they used wooden cutlery and paper straws. They also served their chai in a traditional earthen cup known as kullad, which is eco-friendly and completely biodegradable. Unlike plastic or paper cups, kullads don't add to landfill waste, and they even enhance the flavor. They also used leaf-based plates and bowls, which are not only natural but also completely biodegradable. Our next stop was a restaurant called Ishara. Ishara is known for hiring staff who are hearing or speech impaired, and customers order using sign language menus. This restaurant is a great example of how business can promote social inclusivity, not just through products but by creating real employment opportunities for all kinds of people and empowering differently abled individuals. Our next stop was Mamaearth, where one of our team members purchased a product, and as part of their sustainability initiative, they planted a lemon tree. The details like photo and location of the plant were shared with her via email. During our visit, we also noticed air purifiers ensuring a healthy space and dedicated employees working tirelessly to keep every corner spotless. Furthermore, we also noticed accessible washrooms, fire escape plans, and safety measures, all built to keep every visitor safe and supported. So guys, that was our ESG walk through Phoenix Mall. It's inspiring to see more brands adopting vegan, ethical, and eco-conscious practices. Let us know if you want a part 2 from another mall. Thank you so much. Hello everyone, today we are at Phoenix Mall to explore how brands are adopting ESG practices. कैप्टन बर्थडे मना रहा था कैप्टन वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था
आ जाओ अंदर आ जाओ हार्दिक अंदर आ भाई So I hope you guys like the video. We had a lot of fun making the video. Thanks to sir for this opportunity, and my teammates who all supported a lot in this video and did a great job. Yeah, we really enjoyed making this video. कुछ behind the scenes share करने के लिए we went inside Ishara and asked for a video, जो उन्होंने obviously मना कर दिया. We also went inside H&M to ask for the video and उन्होंने भी हमको भगा दिया. So जो हमने किया है वो सारा जुगाड़ से किया है. We also took a few other videos of people without their consent, but वो हमने वीडियो में नहीं डाला है. और कुछ बोलने देखो, कुछ बोलना है. Yes, sir. Thank you so much, Rangis. Thank you so much. Okay, so we are left with two teams. कौन से दो टीम बचे हुए हैं? Blue and grey team. Okay, so जो भी आ जाए उसे ग्रे टीम को बुला रहे हैं. ग्रे टीम आ जाओ. ग्रे टीम जितने भी यूट्यूब पर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा टीम को पसंद कर रहे हो वो कलर नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे. ग्रे तो ग्रे, रेड तो रेड, ब्लू तो ब्लू, जो भी टीम है ठीक है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है. ठीक है, इन द वोटिंग. और Hello guys, this is Grey Team. I'm Tarun. My name is Sejal. My name is Jyotiraj. I am Swaraj. My name is Sharadul. And now we'll play the video. So we have not focused on giving you information rather than showing practical examples. Information, if you need, you can Google it. We'll show practical. We want to explore it. तो हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंपनी जो बैटरीज का भी है इनका सप्लाई, उनसे बात करने आए हैं कि इनका कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है. तो भैया आपके ओनर्स के साथ आपका रिलेशन कैसा है? तो आपका लाइक कॉर्पोरेट बिहेवियर यहाँ पे कैसा, सब कुछ बढ़िया है? तो आपको टाइम पे सैलरीज मिलता है, आपको ट्रीटमेंट इक्वली करा जाता है? पहले हफ्ते में. ओके. और बाकी कोई अदर एम्प्लॉय है जिनको सुपीरियर कॉम्प्लेक्स मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नाही आहे? इनइक्वालिटी कुछ नाही आहे? तुमचं नाव काय आहे? गौतम. तुम्ही आता इथे इन्स्पायर अकॅडमीमध्ये किती वर्ष झालं काम करताय? मला इथं अडीच वर्ष होतं मला. आणि इथं तुम्हाला ॲज अ एम्प्लॉय म्हणून व्यवस्थित ट्रीट वगैरे केलं जातं का? लाईक पूर्ण सरांकडून वगैरे? हां, सगळं चांगलंच बोलतं नाही का. जर कामाबद्दल म्हणाय गेलं तर कोणी असं फोर्स पण नाही करत नाही का, गौतम हे करावंच लागेल असं तसं नाही का, सगळं आणि चांगलं. असं कधी चुकून एक्स्ट्रा काम करायला लागेल तर तसं काही प्रॉब्लेम नसतो? नाही तसं काही प्रॉब्लेम नाही. आम्ही एक्स्ट्रा मग असलं तरी आम्ही करतो, तसं काही सांगणारच नाही का एक्स्ट्रा कोणी असं. आणि ते पेमेंट वगैरे व्यवस्थित टाईमवरती वगैरे येतं तसं काही विषय नाही? हां, टाईमवर पेमेंटचा काही विषयच नाही, टाईमवरती येतं. ठीक आहे, थँक्यू. वेलकम. भैया आप कार्ड में भी सकते हैं, लाइक ईवी आजकल बिल्ट इन सच अ वे दैट एनवायरनमेंट को थोड़ा पोल्यूशन कम में करेगा, तो आप क्यों नहीं सकते? अभी भी बैटरी के साथ अभी तक कुछ लाख एक्सपीरियंस लग नहीं रहे ईवी के. लॉन्ग टर्म में देखेंगे क्या होता है ईवी का. लाइक इन द फ्यूचर यू आर प्लानिंग दैट फ्यूल शिफ्ट इसमें डिवाइड and like you are depending on experience of people currently using. And right now you are single in the car, so why don't you opt for public transport rather than taking your car by your own?
As you can see, PMC has installed nets near the river so that people cannot throw waste in the river and the river will not get polluted and there will be clean water in the river. As you can see, PMC has installed nets near the river so that people cannot throw waste in the river and the river will not get polluted and there will be clean water in the river. As you can see, PMC has installed nets near the. So this is Raheja Gardens, a gated community in Vanori, Vanwadi. This over here shows that the use of EV is very beneficial to the environment. This practice will be very helpful in the future too, as there will be more supply of electronic vehicles. This is a charging point which basically shows that they are promoting green energy. As you can see, this glitter is not in use, but when someone enters, it automatically gets charged, and this is it gains energy saved within it. As you can see, this station is not covered and mostly usable as this initiative is getting the environment. It is conservation of energy and this use of abundant resources will benefit the economy. उनसे बात करने हैं कि इनका कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है. तो गाइज अभी तक की दूसरी टीम्स के वीडियोस में आपको कॉर्पोरेट कल्चर नहीं दिख गया यहाँ पे. ओके, पहली बात. दूसरी बात, ईवी का मुझे कहीं नहीं दिखा कोई वीडियोस में, वो भी दिख गया जैसे अपन ने देख लिया. तो अपन यूनिक थे, हमने सब कुछ दिखा दिया, हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें एंड वो दिख रहा है. हम किसी से compete नहीं कर रहे, हमको कोई हो कहीं से हो घंटा फर्क नहीं पड़ता. हम यहाँ पे आए हैं दिखाने की हमने क्या एक्सपीरियंस करा है और हमको फर्क नहीं पड़ता हम जीते हारे. वी आर हियर टू एक्सपीरियंस इट एंड शो यू प्रैक्टिकली. We enjoyed really making the videos and exploring the Pune. Obviously we have like visited so many spots in Pune to make these videos, and वैसे like एक ही जगह पे जाके नहीं बनाई है. We have like really worked on it. Thank you. To conclude, actually me and Swaraj, we could not contribute because we had our BCom exams, and thank you sir for giving us this practical approach towards ESG, because we see I was not in Inspire for in executive, and basically over here many activities are being conducted. In other activities, in other academies, if I see, there are no such activities where practical approach is taught to students. So thank you sir, and next time we will 100% try to put more on efforts. Thank you. Okay, last team. No need to open the chat, but still, blue team. So blue team के लिए तालियां guys. तो घे ना भाई स्टूल, तिथे दिसला नाही व्हिडिओत. ते स्टूल लाव, तू जिम मारून पण काय फायदा नाही, व्हिडिओत दिसला नाही भाऊ. मी दिसल बघ. नको. Hello. Hello guys, my name is Shubham and I am representing the team blue. My teammates are Ayushman, Gayatri, Khushi, and one is missing, Mitali, and I am starting the video. क्या मेरे हॉस्टल के उधर कंस्ट्रक्शन साइट है ना, वहाँ पे सभी वर्कर्स अच्छे से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हैं. ठीक आहे, तुम्ही सगळ्या वर्कर्सना कंपल्सरी आहे आणि बाकी सगळं कन्स्ट्रक्शन साईट आपण फॉलो करतात आहे. आणि तुम्ही बाल कामगार वगैरे काही शकता का? तुम्ही त्याला प्रोत्साहन नाही देता. किती वय लागतं? किती 18 वर्ष ते वरच. थँक्यू.
तो जैसे कि हमें पता है कि हमें कचरा प्रॉपर डस्टबिन में कम करना चाहिए, तब तक फेंकना नहीं चाहिए। आज हमने एक एग्जांपल देखा है, जैसे ये कंपनी ने ऐसे ऐसे पोस्टर लगा के हर जगह अवेयरनेस स्प्रेड की है कि हमें जो कचरा है वो प्रॉपर डस्टबिन में फेंकना चाहिए, या फेंकना नहीं चाहिए। अरे पर उस दिन मैंने देखा था वो दुकान के सामने डस्टबिन रखा हुआ था। काका हे डस्टबिन तुम्ही ठेवलंय का? आपलं खाऊचं दुकान आहे, भरपूर गोळ्या बिस्किट वगैरे मिळतात, कुरकुरे मिळतात, लहान शेजारी शाळा आहे, तर मुलं येतात खाऊ घेतात, हे त्याचे टाकणार. त्यापेक्षा तर आपली डस्टबिन केली जेणेकरून रस्ता घाण नाही व्हावं, एका ठिकाणी पडावं. तो सकाळी उठून आम्ही जो जे साफसफाई कर्मचारी असतात ते येऊन घेऊन जातात, जेणेकरून जास्त रस्त्यावर घाणेरडा राहू नये, एका ठिकाणी झालेलं बरं. मोठे माणसं म्हणा काय म्हणा, कोणाचं काय कागद वगैरे असतो दिसलं तर तो ॲटलीस्ट तो त्या डस्टबिनच्या बरोबर टाकणार, इथे तिथे तो पण टाकणार नाही, त्यासाठी आपण हे ठेवलेलं आहे. ब्रो उधर सिग्नल पे देखना, लाइट हो रखी है और किसने अपनी गाड़ी का इंजन नहीं बंद किया। सो हेलो गाइस, फिलहाल हम खड़े हैं पुणे की एलबी रोड पे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हो रखा है सिग्नल, और अब नोटिस करेंगे आप तो मेजॉरिटी गाड़ी ने अपना इंजन बंद नहीं किया है, तो इससे एयर पॉल्यूशन भी काफ़ी होता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा हार्म होते हैं इससे। तो अगर ये भी बंद कर देते तो काफ़ी एयर पॉल्यूशन भी बचता है और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज भी बचता है। Today we have Tanmay Deshpande with us, who represents Samvardhan. So hi Tanmay, तूने कैसे start किया Samvardhan की journey? So Samvardhan is a NGO which was started by few set of people who once thought that they are not able to contribute to the society up to their fullest. So ये तो पहले college project के लिए start किया था, फिर उसके बाद we never stopped, we are conducting drives since then. तो बेसिकली मतलब संवर्धन जो स्टार्ट हुआ है वो कॉलेज प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट हुआ है। तो आपने कॉलेज प्रोजेक्ट से लेकर आज तक जो संवर्धन में काम किया है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली किया होगा, राइट? तो उसमें आपने कैसे उसको कंट्रीब्यूट किया एनवायरनमेंट के हिसाब से? So we conduct plantation drives, cleanliness drives, and conduct workshops which focuses on sustainability. गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बहुत सारी एस्टैब्लिशमेंट की है, तो ये बड़ी बड़ी फीचर्स फॉलो कर रही है, जिनका कंप्लायंस कर रही है। यही क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आज हमारे DCS सुजात पारी सर के पास। एक्चुअली ऐसा है कि जैसे मैं बहुत सारे कंपनी डायरेक्टर भी हूँ और बहुत सारे कंपनी से कंप्लायंस देखता भी हूँ ना, तो मैं देखता रहता हूँ नॉर्मली कि गवर्नमेंट जैसे एक एग्जांपल दो, एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ जो अब देखिए लिस्टेड भी नहीं हुई, उससे लिस्टेड के लिए अप्लाई किया, और उसके बाद जो उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा है, जबकि वो एप्लीकेबिलिटी चालू कब होती है वेन दे लिस्टेड एंटिटी, स्टिल उन्होंने रख दिया। तो ये एग्जांपल हो गया पूरी गवर्नेंस का। क्वेश्चन है कि कौन सा एक सेक्टर है जो जिधर गवर्नेंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है यूजुअली कंपनीज को? हाँ सही बात है, मुझे लगता है कंपनीज वैसे बहुत सारे सेक्टर्स है जिसका ना मुझे लगता है 2-4 पैरामीटर्स, इसके लेबर लॉ बहुत ज़्यादा है या एनवायरमेंटल लॉस है, या फिर जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और उसका प्रोडक्शन या उसका सेल बाहर डिपेंडेंट है, बाहर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंटरव्यू। तो हम मतलब बाहर तो गए नहीं, इधर के इधर ही देख ले सब, इधर ही हमको प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो नॉलेज मिल गया था, क्योंकि बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। तो हमने एक जगह गए थे बंगार वाले के पास, उसको पूछा भाई तेरा इंटरव्यू दे दे, वो बोला भाई मेरे को बहुत काम है, और मस्त पैर फैला के बैठा। तो इतना ऐसा लगा कि साला लड़के ने रिजेक्ट नहीं किया, बंगार वाले ने रिजेक्ट किया। अभी आयुष्मान बताएगा। हमने फील्ड पे गए, हमने प्रैक्टिकल मतलब एग्जांपल दिए ESG के, गवर्नेंस के और सबके, प्रोफेशनल नॉलेज सर की, तुषार सर की। सो बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे भी गए थे, तो वहाँ से तो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। लाइक उन्होंने हमने जब उनको पूछा था इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने लाइक मतलब खुद से ही बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम लोग इंटरव्यू के लिए हाँ बोल दिया था उन लोगों ने। एंड मतलब बहुत ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच सर। स्पेशल थैंक्स टू तुषार सर, जिन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया, और गवर्नेंस के हिसाब में सबसे खतरनाक आदमी बोले तो तुषार सर। बात तो सही है भाई, तालियां। चलो सो गाइस, आउट ऑफ एवरीथिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन से अच्छे वीडियोस मिले, समय को देखते हुए, क्लासेस को बैलेंस करते हुए, वो एक एक्सेप्शनल बात है। तो जो आपने नियर बाय मैक्सिमम जो कर सकते हैं, क्योंकि आपने किया, ट्रैवल एक प्रॉब्लम है, टाइम कोऑर्डिनेट करना एक प्रॉब्लम है टीम में, टीम में ही कोऑर्डिनेट करना बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना बात। तो ये चीज एक है, ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए द ओवरऑल द एफर्ट्स वाज सीन। आई एम शॉक्ड टू सी लॉट ऑफ एफर्ट्स देयर। मुझे नहीं मालूम था कि इतना अच्छा वीडियोस रहेगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे वीडियोस आप लोगों ने बनाए, ठीक है, बट ऑब्वियसली विल बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, बेस्ड ऑन द वोटिंग हम इसको थोड़ा सा पुश करेंगे, ठीक है। एंड में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो अपन कोई इंडिपेंडेंट जज को इन्वॉल्व करके वोटिंग करेंगे, एंड विल कीप फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज विच इज ऑलरेडी अनाउंस्ड।
ओके सो जो आपको थोड़ा आइडिया है, ठीक है, बट ओवरऑल लव द वे आप लोग ने कुछ एफर्ट्स मिलके डाला है, कुछ अपने अपने हिसाब से जो एफर्ट डाल सकते हो डाला है, किसने बैक एंड पे वीडियो एडिट किया होगा, किसने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, आई डोंट नो हाउ, ठीक है, किसी का दिक्कत आता है, किसी का नहीं दिक्कत आता है, बट देयर इज ऑलवेज सम एफर्ट्स विच आर देयर इन अ टीम, ठीक है, सो जोरों से डालिए सबके लिए बताएं, वेरी गुड, ओके। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, मुझे तो बड़ा मजा आया और आप लोग को देखते हुए, आप लोग ये पता है ये वीडियोस मैं बोल रहा था कुछ दिन पहले, ये वीडियोस आज एक एक्टिविटी है बट 10-20 साल बाद आपको ये वीडियोस एज ए मेमोरी रहने वाला है। टेक माय वर्ड्स कि 10 साल बाद आप ओपन करो, अरे अपन ने ऐसा गए थे, ऐसा बात किया था, ऐसा बोला था, ऐसा जोक हो गया, जैसे भंगार वाले का एग्जाम्पल ले रहा है, स्क्रैप वाले का, ठीक है, जहां पर उसने मना कर दिया एग्जाम्पल। तो ये सारी चीजें आप लोग के लिए मेमोरी है। लर्निंग कम्स नॉट बाय द बुक्स but by being smart and observing things which you are being observing and doing well। इस तरह से आप पूरा बढ़ते रहिए, सो आपको खूब मजा आएगा। So we'll pause the session here and based on the various parameters like involvement of the team, presentation, video editing, number of examples covered, ठीक है, the confidence, the direction of the video, the way the outcome is coming up, ये सारे parameters पे वोटिंग अपन कराएंगे, ठीक है, और फिर एक कंक्लूजन पर आएंगे कि who is the winning team और हम उनको प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके गाइस, सो विल टेक अ पॉज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।